क्या हाल है मित्रों। जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, सपोर्ट, समर्थन दिया महादेव जिम की ओपनिंग में। और बहुत अच्छे से ओपनिंग होगी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और एक चिंता थी, एक विषय था जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। 2 दिन से थोड़ी जिम के बाद क्या है, तबीयत भी ख़राब हो गई और ज़ुकाम बहुत गलत हुआ है। बहुत कम होता है ज़ुकाम, लेकिन जब होता है तो भाई जान ले लेता है। और हुआ भी गलत टाइम पर, क्योंकि सोमवार को मुझे जाना था मुंबई मनोज से मिलने। जैसा मैंने सिद्धार्थ को मेरी बात हुई थी उससे फ़ोन पर, और कहा था कि मैं आता हूँ और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी ये आपका निर्णय था खुदकुशी करने का, वो बहुत गलत है। और किसी का भी ऐसा मन बने जीवन में तो आप लोग गीता का अध्ययन ज़रूर करें एक बार। आपको समझ आएगा कि कितना महत्वपूर्ण आपका जीवन है और कितने कठिन परिश्रम के बाद आपको मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। सिद्धार्थ से मेरी दोस्ती पिछले कुछ समय में काफ़ी गहरी हुई, क्योंकि वो भी भक्ति इंसान है, वो भी भगवान में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उसके बाद हमारी दोस्ती आगे बढ़ी थी। उसके थ्रू ही मनोज से मेरी बात हो जाती थी। मनोज का भी मन भक्ति भाव में जा रहा था, लग रहा था। और पर कुछ क्या बोलते हैं ना, कुछ तत्व आकर बीच में भिड़ जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मुझे दिखाई दिया मनोज के साथ जो हुआ है पीछे। और मैं भी बड़ा व्यस्त था, नहीं तो मैं ज़रूर उसका कोशिश करता कि अपने भाई का हाथ पकड़ूं और उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूं, क्योंकि यही दोस्ती सही बनती है। दोस्ती का यही महत्व है और यही हमारे दोस्तों को करना भी चाहिए, कर्तव्य बनता है। सबसे पहले बात करते हैं, जो लड़ाई हुई थी साहिल खान और मनोज पाटिल की हुई थी, उसके बीच में एक फ्लो पकड़ने की कोशिश करी या प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी हुआ। राज फौजदार लड़के की वीडियो आई, वो पहुंचा मुंबई, उसने वीडियो डाली। अब पहली बात तो सबसे अजीब जो मुझे लगी उस लड़के की, उसका हाँ बाप बात करने का, उससे देखकर लगता है कि वो बहुत झूठ बोलता है। जहाँ तक मुझे लगता है बहुत अजीब लगा वो लड़का, क्योंकि सबसे अजीब बात तो सबसे सॉरी थोड़ी जैसे मैंने बताया तबीयत खराब। सबसे अजीब बात तो भाई की ये है, मैं पिछले दो तीन दिन से ना सबसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास क्या 2 साल पुराना कोई कुरियर का रिसिप्ट पड़ा है? किसी ने आपको कुरियर भेजा हो, आपने वो रिसिप्ट बचा के रखा हो? सबका जवाब नाम में आ रहा है। ऐसे बड़े कम लोग होंगे दुनिया में 2 साल पुराने जो कुरियर का रिसिप्ट रखेंगे, या तो वो लोग रखेंगे जो किसी को ब्लैकमेल करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। ऐसा ही लगता है इस सीन को, इस सिनेरियो को देख के। राज फौजदार जो लड़का है उसकी तरफ से ये चीज़ की गई, क्योंकि बार बार उसने ट्रेनिंग मांगी और ट्रेनिंग के थ्रू जो भी है वो सामान यूज़ करने के लिए ऑलरेडी डेस्परेट था। तो जिस प्रकार उसने पेप्टाइड का यूज़ किया है, उससे पहले वो ट्रेन तो नाश्ते में खाता होगा, है कि नहीं? 1 डोज ट्रेन की सुबह सुबह ले ली। शक्ल शुक्ल जो वो बता रहे हैं उनकी ख़राब है, बुद्धि भी मुझे ख़राब ही लग रही है। कौन रखता है 2 साल पुराने? कुछ तो प्लानिंग होगी ना। दूसरी बात, उसके बाद जो वीडियो मैंने देखी, एक लड़का है जो मनोज पाटिल के साथ, जो ये लड़की होती हैं, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। इनका पर्सनल मैटर है, इसमें किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, इनका एक्स शोहर है, लड़की का एक्स हस्बैंड है। उन्होंने वीडियो डाली थी दूसरी, जो जिस पे मेरा ध्यान गया दूसरी वीडियो पे, कि इनका अभी भी निकाह हुआ है, इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है अभी भी, और ये लड़की बहुत गलत कर रही है। इस वीडियो को शेयर किया गया साहिल खान के द्वारा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस लड़की को गंदी गंदी गालियाँ दी, बहुत मैसेजेस करे। वो लाइव आई। अब उसके बाद क्या हुआ, वो लाइव आई, उसने वीडियो डाली, उसमें प्रमाण दिया कि निकाह हुआ था मस्जिद के अंदर। 4 साल बाद डाइवोर्स हुआ मस्जिद के अंदर। जब तलाक हुआ उनका, वो भी मस्जिद के अंदर साइन हुआ, पूरा लिखा लिखित में, और दोनों के साइन हैं वहाँ पे, लोगों की मौजूदगी में वो साइन हुए हैं, वो सब कुछ तलाक हुआ है। और उस 4 साल के अंदर भाई ने उनको बहुत मारा भी है, उनके भाई ने भी उनको मारा है। आपने उनको सवाल पूछे जाके? ये तो भूल गए, क्योंकि आप तो मीम्स पे फोकस कर रहे थे। मीम्स क्या बन रहे हैं, और मीम तो सबसे ज़्यादा तो बढ़िया मीम मेरे को वो लगा राज फौजदार भाई के बारे में बना हुआ, जो मीम बाद में उसको यूज़ का इस्तेमाल करने के बाद में जो मीम बना था, जो उसके कुल्ले इतने बड़े बड़े कर दिए गए थे,
वो वीडियो बनी हुई थी लेकिन यूज़ करा गया था नाम लिख के राज फौजदार। तो कैसा आपको भाई लगा ऐसे इंसान का साथ देके जिसने आपका ही बाद में मजाक उड़ा दिया? बहुत सही प्लानिंग थी आपकी, आपका करियर सेट हो गया, आप तो नज़ारे लोगे सारी उम्र आप। बहुत बढ़िया। और वो जो लड़का दूसरा जिसने बोला कि अभी भी शादी हुई है, उसको भी 2-4 गाली देनी चाहिए थी आप लोगों को। अगर आपने उस लड़की को गाली दी थी सच जाने बिना, तो पहले माफ़ी मांगते उस लड़की से और जाके उसको गाली देते। तो ऐसा आप हमेशा सोचें, आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी माएँ हैं और आपकी भी गर्लफ्रेंड्स हैं। उनके बारे में अगर कोई टिप्पणी करे, उनका नाम लेके आप तो इसके साथ रहते हैं, आप तो उसके साथ रहते हैं, आपका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा, आपका मन करेगा कि दूसरे को मार दूं या नहीं मारूं। तो उसके बाद भी मनोज ने बहुत धीरज धारण किया, बहुत प्यार से बात करी। कॉल रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहा हूँ मनोज और साहिल खान की जो हुई है। उसके बाद पानी पी लूँ यार, सोने का समय है मेरा, जल्दी सोता हूँ मैं। पर एक बात है जो मुझे बड़े 2-3 दिन से परेशान कर रही है, सो नहीं पा रहा हूँ मैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उस लड़की के साथ बुरी हुई, उसको हरासमेंट फेस करनी पड़ी। इससे पहले और भी एथलीट्स हैं, संग्राम चौगले जी हैं जो हिंदुस्तान के अच्छे बड़े नाम है बॉडी बिल्डिंग में। हिस्ट्री अगर कभी लिखी जाएगी बॉडी बिल्डिंग, इंडियन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री, तो ऊंचे सबसे सुनहरे शब्दों में संग्राम चौगले जी का नाम आएगा। उनकी बड़ी आपने इंसल्ट कर दी थी। साहब बड़े साहब हैं, आप किसी की भी इंसल्ट कर सकते हैं, आपकी औकात है इंसल्ट करने की, बेइज्जती करने की सबकी। तो जो मैं बात बता रहा था कि जो मुझे सोने नहीं दे रही, वो ये है कि तेल लगाकर चड्डी पहनकर खड़े रहते हैं। देखो भाई, हम तेल लगाकर और चड्डी पहनकर खड़ते हैं तभी आपकी जो रोटियां सिक रही हैं चूल्हे पे, इसी वजह से सिक रही हैं। अगर एथलीट्स खड़े होने बंद हो गए, बॉडी बिल्डिंग अगर बंद हो गई, आपका सारा धंधा बंद हो जाएगा। जहाँ से पैसे छाप रहे हो वो बंद हो जाएगा। पैसा आपकी ड्राइव है, आप पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, बढ़िया बिजनेस करते हैं, उंगली करना बंद कीजिए, अपना बिजनेस कर लीजिए अच्छे से। आपको माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए सारे एथलीट्स के, और जो भी एथलीट्स चुप बैठे हैं इस बात को लेकर, जिनको नींद आ जाती है रोज़, सैल्यूट आपको और आपकी बॉडी बिल्डिंग को, सभी कोचेस को, उनके एथलीट्स को और उनके भी आगे स्टूडेंट्स को सलाम है। ऐसी क्या कहते हैं कि काम ही पैशन है, पैशन काम कर्म है, कर्म धर्म है, और आपके धर्म को कोई गाली देता है आके, आप बैठते हैं दुबक के कि आपको कोई मार देगा। अरे बॉडी बिल्डिंग दुनिया की सबसे डेंजरस गेम है, सबसे महंगी गेम है और सबसे दिलेरी की गेम है। उसके बाद भी आपकी इतनी फटती है कि कोई आके आपके धर्म को, आपके काम को गाली देके जाता है, और आप इसलिए डरे बैठे हैं कि आपका अकाउंट कोई हैक कर लेगा, आपके ऊपर कोई केस कर देगा, जो फेक केस कर देगा, या फिर आपका क्या है, आपको मरवा देगा। एक वीडियो है, जो भाई हैं वो कैप पहन के समर्थन कर रहे हैं बड़ा, मनोज भाई का, उनकी वीडियो आई है कि 4 दिन से मैं छुपा हुआ हूँ, मुझे मारने की धमकियाँ आ रही हैं। भाई आप मेरे पास आ जाइए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए किसी भी तरीके से और मेरे पास आगे रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप तक आने वाला हर खतरा पहले मैं अपने ऊपर ले लूँगा, आ जाइए आप। और बात वापस लेके आता हूँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था भाई आपको, है ना। बड़े सीनियर हो आप, 25 साल मेरी उम्र है, 50 साल आपकी उम्र है, और फिर उसके बाद फिटनेस आइकॉन हो। आइकॉन का मतलब होता है सही रास्ता दिखाए। मैं सभी से ये पूछना चाहूँगा, अगर आप कल को अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं, एथलीट तो वो नहीं है ना, आपके आइकॉन जो है वो बिजनेसमैन, अगर आप कल को अच्छे बिजनेसमैन आपके हिसाब से होगा जो बहुत पैसा कमाता है, तो आप अगर बहुत पैसा कमा लेते हैं तो क्या आप ऐसे शूट्स करेंगे? क्या आप ऐसी चीज़ें अपने सोशल मीडिया पे दिखाएंगे? क्योंकि मेरे हों या आपके हों, सबके माता पिता, सबके बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पे हैं। तो आपका परिवार जो देखेगा, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उसका ख़ानदान ऐसी चीज़ को सही बोलेगा और ऐसी संतान को एक्सेप्ट करेगा। ये भाई
बॉलीवुड लेवल पे शायद हो सकता है, आम इंसान की ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। अगर आप कल को पैसा भी कमा लेंगे, आपके पिता और माता आपको लात मारकर अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे। अगर आप ऐसा करने की सोचेंगे, ऐसे आप शूट्स करवाएंगे, ऐसे आप काम करेंगे। आइकॉन है, आइकॉन कौन है, आइकॉन किन को मानना चाहिए? देखिए, जो इंसान अच्छी गृहस्थी चलाए, शादीशुदा हो, बच्चे पैदा करे, अपना काम अच्छे से करे, लोगों के लिए काम करे, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने इसलिए शादी ना करी हो कि वो जगत कल्याण करने जा रहा है, उनका आइकॉन होना समझ आता है। चलो फिटनेस आइकॉन की बात करें। फिटनेस आइकॉन, मेरी उम्र 25 साल है, ऐसे मैंने 10 लोग रेडी करे हैं जो इन भाई साहब से ज़्यादा फिट हैं। अपनी तो मैं बात भी नहीं करूँगा, दूर दूर तक नहीं। 10 ऐसे लोग जो मैंने रेडी करे हैं, मैंने उनकी हेल्प करी है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी बॉडी बनवाई है, उनको फिट किया है, सही महीने में फिट किया है। वो लोग भी इनसे ज़्यादा फिट हैं और इन्हीं की उम्र के भी होंगे बीच में कुछ लोग। तो फिटनेस आइकॉन थोड़ा सा समझो यार। और वापस एथलीट्स पे आऊँगा भाई, अब बोल लो, अब तो कुछ बोल लो, या बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो फिर। दो ही रास्ते हैं आपके पास में। अगली बार जब स्टेज पे जाओगे, आपको भाई साहब अगर दिख गए स्टेज के आगे नीचे बैठे हुए, चीफ गेस्ट अगर आपको मिल जाते हैं, तो आंखें कैसे मिलाओगे खुद से आके शीशे में? क्योंकि आप चड्डी पहन के तेल लगा के खड़े होंगे वहाँ पे। विचार कीजिए। राम राम।